हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन एटवुड मशीन का है जिसमें एक 4 kg का मास है और आपके पास एक 2 kg का मास है और एक पुली के थ्रू पास कर रही है। पुली के पास मास है और उसका रेडियस भी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों क्लियर सी बात है कि अगर ये ब्लॉक को हम सिंपली छोड़ दें सिस्टम को तो ये 4 kg वाला नीचे आएगा। मान लो h हाइट नीचे आ गया और ये h हाइट ऊपर चढ़ा गया, ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर गया और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आया। तो इसका मतलब कि h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v² = 2ah। ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन से हमने देख लिया। ओके, अब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं। 4 kg और 2 kg और डिस्क की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि हाफ 4v² प्लस हाफ 2v² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का सम हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो, 4 kg वाले की पोटेंशियल एनर्जी घट रही है लेकिन 2 kg वाले की बढ़ रही है, तो ये हो गया 2gh। 4 kg की घट रही है इसलिए -4gh = 0। अब बच्चों इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 को 4 से और ये 2 से 2 कट गया, ये गया 3v² प्लस हाफ आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी? डिस्क की। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? हाफ m r²। और बच्चों ओमेगा का मतलब होता है v² v/r, तो होल स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। एंड 2gh माइनस 4gh इज -2gh = 0। अब बच्चों ये हो गया 3v², r² से r² कट गया। डिस्क का मास दिया हुआ है, डिस्क का मास कितना दिया हुआ है? 0.1, v² = 2gh। इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 3.025 v² = 2gh। और v² की वैल्यू कितनी है? 2ah। इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं हम, 2as या 2ah = 2gh। अब बच्चों इसमें h से h कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब a की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3.24 मीटर/सेकंड²। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और तरीका है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ओके, ये एक तरीका और है इस मशीन को सॉल्व करने का। इस मशीन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ।